फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव प्रकाश। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और ये इसका इंट्रोडक्शन अभी दूंगा जो कि क्लास 9th और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जैसा कि नाम है बहु। बहु मतलब क्या? पुतो वाला बहु नहीं। हाँ, ये बहु का मतलब बहुत सा, और पद का मतलब टर्म। पॉली का मतलब ये होता है मैनी, है ना, ढेर सा। पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत हो। हाँ, तो इसी को बोलते हैं क्या? बहुपद। अब पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे बांटा गया है। टू बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी पदों के आधार पर बांटा गया है। साथ में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, यानी घातों के आधार पे। तो टू बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पदों के आधार पर और घातों के आधार पे। तो पद के आधार पर इसको नंबर 1 पे बांटा गया है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। मोनोमियल, जिसको हिंदी बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले दो चीज पता होना चाहिए सभी को। एक होता है वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। एक होता है नॉन वेरिएबल। ये टर्म्स है जिसको बोलते हैं अचर। तो वेरिएबल किसको और नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, ये जानना जरूरी है। वेरिएबल का माने वैसा वैल्यू जो हर बार वेरी करे। वेरी करने का मतलब हर बार बदले, यानी चर मतलब वैसा अंक, वैसा नंबर जो हर बार क्या हो, बदले। जैसे इसमें x, हम लोग किसी क्वेश्चन के लिए x का आंसर देखते हैं 5 आता है, किसी कभी कभी 2 आता है, कभी कभी कुछ भी आता है। हर बार x का वैल्यू हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, चेंज होते रहता है। यानी सीधा सी बात, वेरिएबल का मतलब हो गया ABCD का टर्म्स। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन में निकालते हैं सॉल्यूशन। नॉन वेरिएबल में वैसा टर्म जो फिक्स हो, जैसे 5, कुछ भी 8, ये फिक्स है। 5 चेंज हो जाता है क्या? क्या अभी मेरे पास है तो 5 तुम्हारे पास जाके चला गया तो 10 हो गया? ऐसा नहीं होता है ना, 5 तो 5 ही होता है। तो ये कहलाता है नॉन वेरिएबल, यानी अचर जो बदले ना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का पहला टाइप क्या था? मोनोमियल, जिसको बोलते हैं एक पदी। इसमें कितना पद होगा? एक पद। तो एक पद कैसे होगा? जैसे देख लो 2x, एक पद हुआ। ठीक है, इसके साथ में और कोई नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं सीधा सी बात 6, ये भी एक पद हुआ। कैसे? ये क्या है? नॉन वेरिएबल। ये क्या? वेरिएबल। ये क्या? नॉन वेरिएबल। इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये कहलाता है मोनोमियल। कैसे? क्योंकि इसके साथ दिख नहीं रहा होगा, x नहीं है, ये सिर्फ 6 था, यानी यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर है x पे पावर 0 में, x पे पावर कितना? 0, यानी किसी पे भी पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। इसके जगह पर ये हट के लिखा जाता है ओनली 6। तो ये भी 6 भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। भी कौन सा? मोनोमियल है, यानी एक पद का। सेकंड नंबर देखते हैं, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। हिंदी में बोलते हैं उसको द्विपदी, है ना, द्विपदी। द्विपदी बहुपद एग्जाम्पल में जिसमें 2 गो टर्म हो, 2 टर्म, जैसे
x प्लस 5, एक टर्म दो टर्म, इसको क्या कहलाया बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद। एग्जांपल में और देख लो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5, ये भी तो दो टर्म हुआ ना। टर्म कैसे डिसाइड हुआ, प्लस माइनस के आगे पीछे, यहाँ पर तो कुछ प्लस माइनस था ही नहीं तो एक ही हुआ, लेकिन यहाँ देखो तो प्लस के पहले भी एक, माइनस के पहले भी एक है, माइनस के बाद भी एक है, तो एक और एक दो, तो ये कितना टर्म हो गया, इसमें दो टर्म हुआ, इसलिए कहलाया द्विपदी यानी बाइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल, जिसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक है, यानी जिसमें कितना पद हो, तीन पद हो। एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, तो देख लो 1 2 3 हुआ तीन पद। आगे x पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6, कुछ भी देखो 1 2 3 हुआ ना तीन पद, तो ये क्या कहलाया, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी। इस तरह से आगे भी चलता जाता है, 4 टर्म होगा है ना, फिर 5 टर्म हो गया, आगे इस तरह चलते जाता है। मेनली रूप से हम लोग को तीन ही पद देखना है। अब आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट यानी घात के आधार पे पहला नंबर बटा है, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, घात, घात का मतलब पावर है ना, यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम घात 1 होता है, इसका रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। जैसे 2x प्लस 8, यहाँ वेरिएबल कौन है, x है ना, 8 तो नॉन वेरिएबल हो गया, 2 नॉन वेरिएबल हो गया, लेकिन वेरिएबल कौन है, x पे पावर कितना है, तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो 1 छुपा हुआ है ना, x पे पावर कितना है 1, तो ये 1 ही को ही लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। और भी एग्जांपल में देख लो, 5x, ये भी तुम्हारा x पे पावर कितना है 1 है, तो इसलिए कहलाएगा ये क्या, रैखिक बहुपद। तो या चाहिए एक्सपोनेंट घात के आधार पर तो ये हो गया है रैखिक, ये भी है रैखिक, लेकिन टर्म्स के बेस पे कितना, ये क्या कहलाएगा, टर्म्स के बेसिस पे यानी पदों के आधार पर, तो 1 और 1 2, तो ये द्विपदी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा, घात के आधार पर रैखिक कहलाएगा, है ना। इस तरह से दूसरा नंबर देखते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसपे घात कितना हो, मैं जिसका एक्सपोनेंट कितना हो 2 हो। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5, देख लो इस x पे कितना पावर है 2 है ना, तो ये कहलाएगा क्या, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आगे देखते हैं, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो इस पे भी x की पावर कितना है 2, तो 2 है तो कौन कहलाएगा, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ x पे पावर 2 भी है, यहाँ x पे पावर 1 भी तो है, 1 छुपा हुआ है, तो हम वो क्यों नहीं बोलेंगे। तो याद रखना मैक्सिमम एक्सपोनेंट को ही काउंट किया जाता है। ये x पे पावर कितना है 2 है, तो मैं, और यहाँ x पे पावर कितना है 1 है, तो मैक्सिमम कितना है 2, इसलिए कहलाता है द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे ये क्या कहलाएगा, तो टर्म्स के बेसिस पे 1 2 3 यानी पदों के आधार पर त्रिपदी, लेकिन घात के आधार पर द्विघाती। तीसरा नंबर जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका घात कितना हो मैक्सिमम 3। जैसे एग्जांपल में x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6, x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है 3, इसलिए कहलाया ये त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल में देखते हैं
4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x पावर कितना है 3, यहाँ x पावर कितना है 2, यहाँ x पावर कितना है 1, यानी मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघाती, कितना त्रिघाती मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। टर्म्स के आधार पर कितना हो जाएगा 1 2 3, टर्म्स के आधार पर 3 यानी त्रिपदी, लेकिन पावर के बेसिस पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।